देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि स्वीडन एक यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। आबादी मात्र 1 करोड़ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सैकड़ों कंपनियां यहाँ पर जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा चुकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरीके से स्वीडन एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है यूरोप के देशों में, उसका सीधा सीधा लाभ जो है कहीं ना कहीं भारत को भी मिलने वाला है। और हम जानते हैं कि स्वीडन की बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना उद्योग लगा चुकी हैं और भारत की भी बहुत सारी कंपनी जो है वो स्वीडन में काम कर रही है। कल्पतरु नाम की एक कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही है स्वीडन में, जो इंडिया की कंपनी है। और कल उसके सीईओ से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर स्वीडन में हिंदुस्तान की कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम कर रही है बड़े पैमाने पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो सपना है हिंदुस्तान को, उस सपने में इस दौरे से पंख लगने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, गौरव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ दोपहर बाद तशरीफ लाएंगे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि स्वीडन की तकनीक और इंडिया का स्किल दोनों मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। क्योंकि इंडिया के पास स्किल की कमी नहीं है, स्वीडन के पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर डिजिटल मामलों में किसी भी तरह की कोई फ्रॉड की शिकायत कभी दर्ज नहीं होती है, जबकि हम देखते हैं कि दुनिया भर के मुल्कों में डिजिटल फ्रॉड जो है एक बड़ी समस्या है। तो हम कह सकते हैं कि नई तकनीक के सहारे और इंडिया के स्किल दोनों जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है हम महासंगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जब यहाँ, भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो बंगाल की महिलाएं बंगाली कल्चर का प्रदर्शन करेंगी, उनका जोरदार अभिनंदन होगा, गीत गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और अन्य तरह के जो कार्यक्रम हैं जो वैश्विक स्तर पर जो चर्चा होगी वो वॉल्वो, वर्ल्ड ऑफ वॉल्वो है, जो वॉल्वो का भवन है, वहाँ पर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे, क्राउन प्रिंस होंगे और जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो नामचीन उद्योगपति हैं स्वीडन के, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जो विकास का एक नया अध्याय उससे कहीं ना कहीं खुलेगा। बिल्कुल। और गॉथेनबर्ग जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा समुद्री शहर है और औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है जब हम बात करते हैं स्वीडन की। और $7 अरब का तो द्विपक्षीय व्यापार है ही जो इस यात्रा से आगे और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो खास तौर पर आज का दिन बेहद अहम है।